हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में से एक वैशाली सुपरफास्ट गाड़ी का जो विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, इसको फाइनली रेलवे ने कर दिया है। गाड़ी विस्तार हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, वैशाली के लिए जो नया टाइम टेबल है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो अब एक नए स्टेशन से खुलेगी। और साथ ही ये जो बड़ा बदलाव है उसको 19 मई से इस गाड़ी के ऊपर लागू करने का जो आदेश है वो भी रेलवे की तरफ से मिल चुका है। और इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। इस सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वैशाली एक्सप्रेस की सब नए रेलवे स्टेशन से चलेगी, कैसे जो नए टाइम टेबल है वो इस गाड़ी के लिए मिले हैं, क्यों रेलवे ने इस गाड़ी का विस्तार इतना अचानक तरीके से किया है इस नए स्टेशन के लिए, क्या है इसके पीछे का वजह। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बाकी पूरे बिहार वासियों को ये जो बड़ा अपडेट है वो वैशाली सुपरफास्ट के विस्तार के रिगार्डिंग जानना चाहिए, क्योंकि जो वैशाली है वो अब पुराने रूट के जगह पर एक नए रूट से खुलेगी, एक नए रेलवे स्टेशन से गाड़ी का संचालन होगा। बाकी यहाँ पर अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को एंड जानते हैं वैशाली एक्सप्रेस के विस्तार के ऊपर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, सहरसा से दिल्ली अगर किसी भी यात्री को जाना है तो अभी यात्रियों के बीच में सबसे जो लोकप्रिय ट्रेन है वो हमारी वैशाली सुपरफास्ट ही मानी जाती है। हालांकि पहले ये जो ट्रेन है वो बरौनी से चलती थी, बरौनी से नई दिल्ली तक जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो यात्रियों की मांग है, कोसी वासियों की जो मांग है, उसको देखते हुए रेलवे ने इस गाड़ी का विस्तार दे दिया सहरसा तक। लेकिन एक बार फिर से इस गाड़ी का विस्तार हो चुका है एंड सहरसा की जगह पर अब वापस से ये जो ट्रेन है वो एक नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी, जिसके रिगार्डिंग जो सारी डिटेल है, लाइक इसका जो नया टाइम टेबल है और जो नया हॉल्ट है वो भी रेलवे ने जारी कर दिया है। इसको लेकर जो ऑफिशियली अधिसूचना है वो भी रेलवे द्वारा घोषित हो चुका है। तो आइए दोस्तों, अब हम रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि वैशाली का जो विस्तार है वो एक्चुअली किस नए रेलवे स्टेशन तक रेलवे ने दिया है और कैसा जो नया टाइम टेबल है वो रेलवे ने इस गाड़ी पर अब लागू कर दिया है, जो कि 19 मई से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली सहरसा की जगह पर ललितग्राम एंड सरायगढ़ रेलवे स्टेशन से वैशाली सुपरफास्ट गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे अब शुरू करने जा रही है 19 मई 2025 से। बाकी सहरसा से आगे ललितग्राम एंड सरायगढ़ तक ये जो वैशाली सुपरफास्ट गाड़ी होगी वो एक्चुअली एक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी, जो कि दोस्तों 31 जुलाई तक संचालित होगी। बाकी ललितग्राम एंड सरायगढ़ से सहरसा तक स्पेशल ट्रेन के रूप में 1 अगस्त तक ये जो ट्रेन है वो संचालित होने वाली है। और इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने अभी वैशाली एक्सप्रेस के 2 रेक के माध्यम से 74 ट्रिप के लिए इस ट्रेन को चलाने का जो फैसला है वो ललितग्राम एंड सरायगढ़ से कर दिया है। बाकी ललितग्राम एंड सरायगढ़ तक स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने के लिए वैशाली एक्सप्रेस के जो 2 रेक है उसका यूज रेलवे करने वाली है। और सहरसा के वाशिंग पिट पर धुलाई, सफाई एंड मेंटेनेंस होकर तैयार एक रैक स्पेशल ट्रेन नंबर 05516 बनकर सहरसा से शाम में 4 बजे खुलेगा एंड शाम में 6:10 पर ये ट्रेन ललितग्राम स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं ललितग्राम से स्पेशल ट्रेन नंबर 05515 बनकर अगली सुबह 3:45 बजे ये ट्रेन खुलेगी एंड सुबह के 5:55 पर ये ट्रेन सहरसा जंक्शन पहुंच जाएगी। और यही ट्रेन सहरसा से नई दिल्ली के लिए जो वैशाली सुपरफास्ट गाड़ी है इसके रूप में अपने जो नियत समय है, मतलब जो अभी का टाइम टेबल है, उस पर ही खुलेगी। सुबह के 6:46 पर ये ट्रेन सहरसा से खुलने वाली है नई दिल्ली के लिए। बाकी नई दिल्ली से सहरसा पहुंची ट्रेन की रेक से स्पेशल ट्रेन नंबर 05514 रात में 8:45 बजे खुलेगी एंड देर रात में 10:15 पर ये ट्रेन सरायगढ़ यात्रियों को पहुंचाएगी। वहीं सरायगढ़ से स्पेशल ट्रेन नंबर 05513 बनकर दूसरे दिन सुबह के 5:50 पर ये ट्रेन खुलेगी एंड 7:05 पर ये ट्रेन सहरसा जंक्शन पहुंचाएगी। बाकी सहरसा पहुंचने के बाद इस रेक को वाशिंग पिट पर धुलाई, सफाई एंड मेंटेनेंस के लिए लेके जाया जाएगा। बाकी सहरसा से ललितग्राम जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो शाम में 4:18 पर गढ़ बरुआरी पहुंचेगी, शाम में 4:33 पर सुपौल, शाम में 5:05 पर ये ट्रेन सरायगढ़ पहुंचेगी और ऐसे करते करते शाम में 5:23 पर ये ट्रेन राघोपुर पहुंचने वाली है। वहीं सहरसा से सरायगढ़ जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन है जो कि वैशाली रेक के साथ ही चलेगी, ये ट्रेन रात में 9:03 पर गढ़ बरुआरी एंड रात में 9:20 पर सुपौल पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों, इस बदलाव के कारण ये जो एक्सटेंशन है इसके कारण ललितग्राम सहरसा जो पैसेंजर ट्रेन है इसका समय रेलवे ने बदल दिया है। बात करें नए टाइम टेबल की तो ट्रेन नंबर 75205 यानी कि ललितग्राम से रात में 7:25 की जगह पर ये ट्रेन शाम में 6:15 पर रवाना होगी। वहीं सहरसा से जोगबनी के लिए चलने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर है 13214 ये रात में 12:35 पर ललितग्राम पहुंचकर 1:05 पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बाकी लौकहा बाजार पाटलिपुत्रा के बीच में चल रही एक जो स्पेशल ट्रेन है ये भी ट्रेन 6:10 पर सहरसा पहुंचेगी एंड 6
ये 20 पर यहाँ से रवाना हो जाएगी। बाकी ये जो एक्सटेंशन हुआ है वैशाली के रेक के माध्यम से, मतलब कि ललितग्राम एंड सरायगढ़ के लिए ये जो 2 स्पेशल ट्रेनों के रूप में वैशाली रेक के माध्यम से जो बड़ा विस्तार रेलवे ने किया है, इसके बारे में जो रेल यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि वैशाली एक्सप्रेस के 2 रेक से ललितग्राम एंड सरायगढ़ तक स्पेशल ट्रेन चलाने का जो निर्णय है वो प्रीमियम ट्रेन को मजाक बनाने जैसा है। यानी कि जो यात्री हैं वो इस एक्सटेंशन को लेकर नाखुश हैं, नाराज हैं। बाकी व्यवसायी पिंटू चाहत, राजीव कुमार, मुन्ना कुमार सहित अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया है कि रेलवे प्रशासन के इस फैसले से यात्रियों एंड जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली के लिए सहरसा से एकमात्र यह जो प्रीमियम ट्रेन है वो वैशाली के रूप में संचालित होती है और इसे सहरसा से ही चलाया जाए, ऐसा जो मांग है वो अभी यात्री कर रहे हैं। बाकी स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाने की जो बात है वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा जो यात्री हैं उनके द्वारा कही जा रही बातें हैं। और लोग ये भी कर रहे हैं कि वैशाली को सहरसा से हटाने की ये जो साजिश है उसको किया जा रहा है। बाकी दोस्तों वैशाली के 2 रेक के माध्यम से सरायगढ़ एंड ललितग्राम तक चलाई जाने वाली ये जो स्पेशल ट्रेन है जो कि 19 मई से शुरू हो जाएंगी, जिनके लिए वैशाली का ही रेक यूज होगा। मतलब ये जो विस्तार है इसको लेकर अब संशय बना हुआ है कि इस विस्तार के कारण वैशाली एक्सप्रेस अब डिले का शिकार हो सकती है, यानी कि गाड़ी का राइट टाइम पर चलने पर अब संशय की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों ललितग्राम एंड सरायगढ़ से जब तक रेक सहरसा नहीं आएंगे तब तक हमारी जो वैशाली है वो दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो पाएगी और ऐसे में डिले का जो शिकार है वो भी एक गाड़ी हो सकती है, जिसके कारण वैशाली का जो लोकप्रियता है, वैशाली का जो इम्पोर्टेंस है वो सहरसा दिल्ली रूट पर पहले की तरह नहीं रहेगा। यानी कि लोगों के लिए सबसे जो बेस्ट गाड़ी है उसके रूप में गाड़ी अब नहीं रहेगी, ऐसा जो रेल यात्री हैं उनके तरफ से कही जा रही बातें हैं। हालांकि ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी सच्चाई है वो तो हमें 19 मई के बाद देखने को मिलेगा कि क्या सच में गाड़ी अब डिले होती है या फिर राइट टाइम चलती है। बाकी इसको लेकर जो रेलवे ने अधिसूचना जारी किया है, मतलब कि वैशाली के 2 रेक के माध्यम से ये जो 2 स्पेशल ट्रेनें हैं जो कि ललितग्राम एंड सरायगढ़ तक जाएगी, इनके रिगार्डिंग ये जो ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर और डिटेल जानने के लिए। बाकी दोस्तों वैशाली के विस्तार को लेकर रेलवे की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हालांकि पूर्णिया कोर्ट तक भी गाड़ी के विस्तार देने के ऊपर पिछले साल अक्टूबर नवंबर महीने से ही कवायद चल रही है, लेकिन पूर्णिया कोर्ट तक नियमित तौर पर गाड़ी का विस्तार रेलवे ने अभी तक नहीं दिया है। और यहाँ पर अचानक तरीके से बिल्कुल जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए सरायगढ़ एंड ललितग्राम के लिए वैशाली रेक के माध्यम से ये जो 2 स्पेशल ट्रेनें हैं, यानी कि वैशाली का जो विस्तार है वो सहरसा से आगे सरायगढ़ एंड ललितग्राम के लिए एज ए स्पेशल ट्रेन के रूप में रेलवे ने कर दिया है, जिसको लेकर जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है वीडियो के माध्यम से। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी बिहार की और कौन कौन सी ट्रेनों को विस्तार करना चाहिए नए रूटों के लिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था वैशाली के विस्तार के ऊपर एक बड़ा अपडेट, जिसको अब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।